नमस्कार दोस्तों, बिहार विषय शिक्षक के एक नई पेशकश शिक्षकों की कहानी मेरी जुबानी की। साथ ही आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। साथियों, यह सीरीज उन शिक्षकों के नाम होगी जो कभी न कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या में जूझे हुए हैं। आपकी कहानी आपकी समस्याओं में इस चैनल के माध्यम से और स्पेशली इस सीरीज के माध्यम से इंटरनेट पर मैं उजागर करूंगा। साथ ही साथ सरकार तक आपकी बातों को पहुंचाने की हर संभव प्रयास करूंगा। आशा करता हूं आप सभी इस वीडियो को देखकर जरूर प्यार व सम्मान और शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो है प्रिजर्व भी वीडियो करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों, आज का जो मुद्दा है विशेष शिक्षक प्राण एवं HRMS अनबॉन्डिंग एवं वेतन भुगतान प्रक्रिया। साथियों, पिछले कई महीनों में यह समस्या बिहार के शिक्षकों में घूम रही हैं। लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं। इससे साथियों, मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2025 को स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके अपने मूल विद्यालय में विशेष शिक्षक के रूप में योगदान दिया था। साथियों, आज लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो इन शिक्षकों का सही से प्राण जनरेट हो पाया, ना ही HRMS अनबॉन्डिंग हो पाया और ना ही वेतन भुगतान अब तक हो पाया है। साथियों, आप समझ सकते हैं कि इन शिक्षकों के ऊपर क्या बीत रही होगी। लगभग 3 महीने से इन्हें कोई वेतन नहीं मिल रहा है। विशेष शिक्षक बनाना इनके लिए एक अभिशाप साबित हो रहा है। साथियों, इनमें से अधिकांश शिक्षकों ने किसी न किसी बैंक से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन ले रखा है। साथियों पिछले 3 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण उसके EMI भरने में परेशानी आ रही है। उनके सिविल स्कोर खराब होते जा रहे हैं, लो होते जा रहे हैं। साथियों, एक तो अलग समस्या है, इसके अलावा भी समस्या है। साथियों, बहुत सारे शिक्षक, अधिकांश शिक्षक कह सकते हैं कि मैं इस जॉब के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, इससे अलग वह कुछ नहीं करते हैं। अब साथियों, समस्या यहाँ पर यह उत्पन्न हो रही है कि उन शिक्षकों का राशन भी मिलना भी मुश्किल हो चुका है। यहाँ तक कि उधार ले लेके शिक्षक परेशान हो चुके हैं। 3 महीने में से किसी भी शिक्षकों का वेतन न मिलना उनके पूरे परिवार जो है कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति में आ चुकी है। विभाग को इसके बारे में मैंने कई बार आगाह किया। न केवल मैंने बल्कि अलग अलग शिक्षक संघों ने, अलग अलग नेताओं ने सदन से लेकर सड़क तक हर जगह इनकी चर्चाएं हुई। विभाग का बस एक ही जवाब है कि यह प्रक्रियाधीन है, प्रोसेस है। अब कब तक यह चीज़ें प्रक्रियाधीन होगी। साथियों, एक समय मुझे याद आ रहा है कि जब बातें BPSC टीयर 1-2 की हुई थी, उस समय के जो तत्कालीन ACS महोदय थे KK पाठक जी, 15 दिनों के अंदर में इन्होंने टीयर 1 में शामिल उन सभी शिक्षकों का प्राइम नंबर जनरेट कराना, HRMS पर अनबॉन्डिंग करना और शिक्षकों का वेतन भुगतान करना, यह सारी प्रक्रियाएं 1 महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 दिन के आसपास पूरी निपटारा हो चुकी थी। अब 1 महीना ले चलो ना, और यहाँ पे वर्तमान की जो स्थिति है वो 3 महीना बीत जाने के बाद भी साथियों शिक्षकों का वेतन नहीं मिल पा रहा है। होली गई, फीकी होली गई, एक्चुअली कह सकते हैं कि यहाँ पे। इसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि आने वाला ईद आने वाला है, लेकिन शिक्षकों के हाथ में पैसा ही नहीं है। वहीं हम जब बात करते हैं मुस्लिम शिक्षकों के बारे में, तो आप सभी शिक्षक बंधुओं को पता होगा कि ये जो महीना गुजर रही है ये एक रमज़ान का महीना है, और रमज़ान के महीने बाकी अन्य महीनों की तुलना में मुस्लिम शिक्षकों के लिए सबसे ज़्यादा खर्चीला महीना माना जाता है। साथियों, ना केवल माना जाता है साथियों, बल्कि यह एक्चुअली में सबसे ज़्यादा खर्चीला महीना होता है। साथियों, आपको बता दूं कि मुस्लिम शिक्षकों को अपने धन और दौलतों को कुछ हिस्सा गरीबों में बांटना होता है, तकसीम करना होता है, दान देना होता है, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, वो एक अच्छे नेक काम को भी नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, कारण बस केवल एक है, क्योंकि उन्होंने विशेष शिक्षक बन चुके हैं, उन्होंने विशेष शिक्षक का पद ग्रहण कर लिया है। यह मैंने सही बोला कि एक अभिशाप बन चुकी है शिक्षकों के लिए। पिछले 3 महीनों से वेतन न पाना, न जाने कितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस वेतन न पाने के चक्कर में अब मैं करता हूं कुछ और इम्पोर्टेंट। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मैंने हर जिला से लगभग पता किया है, और साथियों लगभग सभी जिलों में साथियों यह समस्या देखने को मिल रही है कि वैसे शिक्षक जो अब जिला कार्यालय में कुछ पैसे दे रहे हैं, जिनका प्राण जनरेट हो चुका है, पैसे देते देते उनका अनबॉन्डिंग यूं चुटकी बजाती हो जा रहा है। साथियों, लेकिन जो शिक्षक पैसा देने से बचते हैं, जो शिक्षक पैसा नहीं देना चाहते हैं, उनका अनबॉन्डिंग हो नहीं रही है साथियों। और साथियों, पैसा दे कहाँ से। पिछले 3 महीने से आप तो पैसा दे ही नहीं रहे शिक्षकों को, तो कहाँ से दे। वह उधारी जीवन जी रहे हैं, उनसे उधार लेकर अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों से अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को पाल रहे हैं।
किसी तरीके से और जिला में धांधली हो रही है। आप समझ सकते हैं साथियों कि एक शिक्षक को पैसा देना पड़ रहा है, घूस देना पड़ रहा है अपने काम को करवाने के लिए। यह शिक्षक आखिरकार विद्यालय में क्या पढ़ाएंगे? बच्चों को यह मना करते हैं कि इन सब चीज़ों से लेकिन दूर रहिए, लेकिन विभाग का हमारा यह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। खुद उन्हें भी यह काम करना पड़ रहा है और जो शिक्षक नहीं कर पा रहे हैं उन्हें वेतन नहीं मिल पा रही है। इतनी समस्याएं हो चुकी हैं कि मैं आपको क्या बताऊंगा। और साथियों, आप अपने नज़दीकी शिक्षक से संपर्क करिए और उनका हाल पूछिए, मैं बता नहीं सकता हूं। साथियों, उनका भी जीवन किस तरीके से चल रहा है, जिनका बैकग्राउंड बढ़िया था वो किसी तरह से अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, अपना ज़रूरत को, चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था साथियों, मामूली से था, सामान्य था, जो केवल इसी पर निर्भर थे, उनका जीवन यापन होना पिछले 3 महीनों से मुश्किल हो गया है। साथियों, विभाग इस विषय में कुछ सोचती ही नहीं है। तारीख पे तारीख दिए जा रही है। यहाँ तक साथियों, अपनी समस्याओं को अगर आप ले जाते हुए जिला कार्यालय में तो वहाँ से चिट्ठियाँ निकल चुकी हैं साथियों कि आपको क्या जिला में नहीं आना है, बीआरसी जाइए। वहाँ बोलते हैं कि यह जिला का प्रोसेस है, जिला में ही होता है। जब आप वेतन के लिए अपना सीएल खर्च करके जिला जाते हैं तो वहाँ से आदेश निकलता है कि आपको जिला में नहीं आना है। यह प्रक्रिया तो राज्य के स्तर पर हो रही है, लेकिन यह बातें सभी को पता है साथियों कि ये जो प्रोसेस है वो राज्य और जिला दोनों के सम्मिलित रूप से चलती है। चीज़ों का कुछ चीज़ें यहाँ भी होती हैं, कुछ चीज़ें राज्य स्तर पर भी होती हैं। मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि बहुत हो चुकी है ये सारी चीज़ें, अब सर से पानी बिल्कुल ऊपर निकल चुका है। पिछले 3 महीनों से शिक्षकों का वेतन न मिलना, बहुत कठिन दौर से शिक्षक गुजर रहे हैं। सामने ईद का त्यौहार है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से, विभाग से, इन शिक्षकों को जल्द से जल्द वेतन भुगतान पूरा करें, जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को सुने। और एक नया ट्रेंड अब विभाग ने बना लिया है कि ट्रांसफ़र को लेकर के हर आए दिन नई एक लिस्ट जारी करता है विभाग। हर कोई मंत्री आकर के किसी चीज़ को लेकर के कहता है कि इस दिन लिस्ट जारी होगी, कहीं कहते हैं कि 31 मार्च तक जारी होगी। ऐसा कुछ संभव नहीं। अभी एक चल रहा है कि 10,225 शिक्षकों का लिस्ट जारी हो चुकी है। साथियों, ऐसी जो चीज़ें चल रही हैं ये सामने कब से निकल रही हैं, लगभग पिछले 6 से 7 दिन हो चुके हैं। केवल और केवल विभाग क्या कर रहा है, केवल और केवल बातें और शिक्षकों को केवल सहमति प्रदान करते हुए नजर आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे इससे तो अच्छा के पाठक जी थे, जो लगातार चाहे वेतन प्रक्रिया को लेकर हो, चाहे इस एचआरएमएस अनबॉन्डिंग प्रक्रिया को लेकर के, जो 15 से 20 दिन में इस चीज़ को लेकर के कंप्लीट कराते थे। और हालांकि कुछ चीज़ें गलत हर कोई करता है, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया, मुझे लगता है कि अब शिक्षकों को वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं और शिक्षक इस चीज़ को लेकर के मांग अब करने भी लगे हैं कि के पाठक को दोबारा फिर से बुलाया जाए, के पाठक रिटर्न हो, दोबारा फिर शिक्षा विभाग के अंदर लौट कर आएँ। क्या आप भी ये चाहते हैं कि पाठक लौट कर आएँ? तो ये हमें कमेंट बॉक्स में आप भी ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को लेकर के, ताकि शिक्षकों को वेतन संबंधी समस्या ना आए। लगातार जो चीज़ें जो हैं वो जो जीवन यापन है सही से चलता रहे। ऐसी नौकरी, ऐसी गवर्नमेंट जॉब का कोई मतलब नहीं जिससे उनकी सैलरी जो है पूरी तरीके से ना मिले और जो घर का खर्चा है पूरी तरीके से वो ना हो सके। ऐसी विभाग से उम्मीद है, कामना है। हम सभी लोग इस चीज़ को कहते हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। आप सभी भी सहयोग करिए और